गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीता शर्मा आज आपको कक्षा 7वीं हिंदी सेकंड यानी हिंदी द्वितीय का पाठ 19 काल पढ़ा रही हूँ। तो काल मीन्स क्या होता है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टेंस। काल का मतलब समय। तो जो कार्य हम जिस समय यानी क्रिया किस समय में हो रही है, तो जिस समय में क्रिया संपन्न होती है वो समय क्या कहलाता है, काल। तो देखिए नीचे हम कुछ वाक्य देखते हैं। बच्चे योग कर रहे हैं, बच्चों ने योग किया, बच्चे योग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कर रहे हैं, किया और करेंगे। तो इन शब्दों से हमें क्या पता चल रहा है कि कार्य है वो किस समय में यानी क्रिया किस समय में संपन्न हो रही है। योग कर रहे हैं यानी एट प्रेजेंट बच्चे ये कार्य कर रहे हैं। बच्चों ने योग किया यानी ये कार्य पहले बच्चों ने किया था। बच्चे योग करेंगे यानी बच्चे आगे मतलब अभी नहीं कर रहे हैं, नए बच्चों ने किया था, अब बस करेंगे। तो ये देखिए कर रहे हैं से पता चलता है कि योग करने का काम इस समय हो रहा है। किया से पता चलता है कि योग करने का काम पहले हो चुका है। करेंगे से पता चलता है कि योग करने का काम बाद में होगा। तो इस तरीके से काल की परिभाषा हमारे सामने क्या आती है कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का पता चलाए उसे हम काल कहते हैं। यानी क्रिया के होने या करने के समय का जब पता चलता है तो उसे हम काल कहते हैं। काल के भेद, अब देखिए काल के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूत, वर्तमान और भविष्य। भूतकाल यानी पास्ट टेंस, वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, भविष्य काल फ्यूचर टेंस। तो इंग्लिश में आप पढ़ते हैं ना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो इसी तरीके से सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं भूतकाल। राम ने रावण को तीर से मारा, कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। ये दोनों क्रियाएं भूतकाल में हो चुकी हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का ज्ञान हो उसे हम भूतकाल कहते हैं। यानी क्रिया का ऐसा रूप जिससे हमें क्रिया के बीते समय में होने का ज्ञान हो, यानी क्रिया कब हुई है, बीते हुए समय में हो चुकी है, ऐसा अगर हमें पता चलता है तो वहां पर कौन सा काल होता है, वहां पर हमारा होता है भूतकाल। नेक्स्ट हम देखते हैं भूतकाल के भेद। भूतकाल के भेद हम देखते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमद भूतकाल। तो भूतकाल के हमने कितने भेद माने हैं, भूतकाल के हमने 6 भेद माने हैं। कौन कौन से हैं 6 भेद? 6 भेदों में सर्वप्रथम आता है सामान्य भूतकाल, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिससे हमें पता चलता है कि नॉर्मली ये काम कब हुआ है, बीते हुए समय में हुआ है। आसन्न भूतकाल क्या होता है कि ऐसी क्रिया जो मतलब अभी अभी रिसेंटली है वो भूतकाल में गई है, यानी अभी अभी हमारा कार्य संपन्न हो चुका है, तो वो उसे हम कहते हैं आसन्न भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल कहते हैं कि ऐसी क्रिया जो बीते हुए समय से चली आ रही है लेकिन अभी तक एंड नहीं हुई है, यानी भूतकाल से चल रही है, वो अपूर्ण भूतकाल। यानी अपूर्ण यानी पूरा नहीं होना, ऐसी क्रिया जो भूतकाल में पूरी नहीं हुई है उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। नेक्स्ट देखिए पूर्ण भूतकाल, जिस क्रिया के भूतकाल में पूरा होने का बोध हो, यानी ऐसी क्रिया जो भूतकाल में ही शुरू हुई थी और भूतकाल में ही खत्म हो गई, उसे हम कहते हैं पूर्ण भूतकाल। ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए संदिग्ध भूतकाल। अब संदिग्ध नाम से क्या पता चल रहा है, यानी किसी कार्य के होने में हमें क्या होता है, संदेह होता है, उसे हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। यानी भूतकाल की ऐसी क्रिया जिसमें हम उसको पक्का श्योरली नहीं कह सकते, तो वहां पर हमारी कौन सी क्रिया होती है, भूतकाल की, संदिग्ध भूतकाल की क्रिया होती है। नेक्स्ट देखिए हेतुमद भूतकाल, जिस क्रिया के होने या करने में कोई शर्त रही हो उसे हेतुमद भूतकाल कहते हैं। यानी ऐसी क्रिया जिसमें कोई शर्त हुई हो, भूतकाल में संपन्न हुई है पर उसमें कोई शर्त की बात हुई हो, तो वहां पर हेतुमद भूतकाल होता है। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं विस्तार से। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं सामान्य भूतकाल। बीते हुए समय में हो चुके क्रिया के सामान्य रूप को सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे राम पढ़ने गया, सूरज डूब गया, वह मर गया,
गया, गई, गए, है ना। तो ये वाले शब्द होंगे वो सामान्य भूतकाल में होंगे, यानी कार्य संपन्न हो चुका। आसन्न भूतकाल, क्रिया के जिस काल से कार्य के अभी अभी यानी रिसेंट समाप्त होने का परिचय होता है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे मोहन अभी अभी सोया है, यानी अब वो तो सो चुका, कार्य किस में चला गया, भूतकाल में, लेकिन वो अभी अभी सोया है, तो ये क्या होगा आपका आसन्न भूतकाल। वह अभी गया है, यानी चला गया, कार्य तो हो चुका जाने का, लेकिन वो कब गया, अभी अभी, यानी वो अभी अभी किस में गया, भूतकाल में गए। मैंने अभी अभी खाना खाया है, खाना आप खा चुके, पेट आपका भर चुका, कार्य संपन्न हो चुका, लेकिन कब हुआ, अभी अभी संपन्न हुआ है, तो वो अभी अभी आपके कहाँ गया है, भूतकाल में गया है। अपूर्ण भूतकाल, जिस क्रिया से भूतकाल में जारी रहने का बोध हो, जैसे ऐसी क्रिया जो भूतकाल से संपन्न होकर अभी तक आ रही है। मोहन सो रहा था, कल्पना रो रही थी। अब देखिए अपूर्ण भूतकाल में रहा था, रही थी और रहे थे ऐसे आते हैं, रहा था, रही थी और रहे थे। इस तरीके के वाक्य किस में आते हैं, अपने अपूर्ण भूतकाल में, यानी था, थी, थे तो आते ही हैं भूतकाल में। अब रहा था यानी ये कार्य चल रहा था। नेक्स्ट देखिए हमारा पूर्ण भूत, जिस क्रिया के भूतकाल में पूरा होने का, पूर्ण यानी पूरा हो जाना, तो जिस क्रिया के भूतकाल में पूरा हो जाने का बोध हो उसे हम पूर्ण भूत कहते हैं। जैसे हम कभी इस विद्यालय में पढ़े थे, यानी काम बहुत पहले हो चुका, आप कुछ समय पहले या बहुत साल पहले इस विद्यालय में पढ़े हुए थे। यहाँ वर्षा हुई थी, अमेरिका ने जापान पर अणु बम गिराया था, यानी ऐसा काम जो बहुत पहले संपन्न हो गया हो, जो पूर्ण भूत यानी पूर्ण भूत में चेंज हो गया, बहुत समय पहले हो जाने से वो भूतकाल में चेंज हो गया, तो वहां पर होता है आपके पूर्ण भूत। नेक्स्ट देखिए संदिग्ध भूत, भूतकाल में हुई जिस क्रिया के होने में संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। होगा, होगी, होंगे, ऐसे तरीके के आते हैं इसमें। तो मोहन गया होगा, मतलब आप श्योर नहीं थे कि भूतकाल में ये क्रिया हो गई, पर आप ये संदेह रखते हो कि भूतकाल में ये होनी चाहिए थी, ठीक है। रेखा ने पढ़ा होगा, अब मान लो आपकी बहन रेखा है कोई, आपने घर पे उसको काम देख के आए हो कि ये तेरे को पढ़ना है, फिर आप स्कूल में बैठे बैठे अनुमान लगा रहे हो कि रेखा ने पढ़ा होगा, है ना। सुमन ने देखा होगा, रमा ने खाना खाया होगा, है ना, मम्मी में बाजार गई होगी। तो इस तरीके के कार्य हैं वो भूतकाल के होते हैं, लेकिन ये संदिग्ध भूतकाल होते हैं, इसमें आप श्योर नहीं होते हो। नेक्स्ट देखिए हेतु हेतु मद भूतकाल, यानी जिस क्रिया के होने या करने में कोई शर्त हो उसे हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि वह आता तो मैं जाता, यानी भूतकाल में अगर वो ऐसा काम करता तो भी मैं ऐसा करता। यदि वह बोलता तो मैं उसे बहुत कुछ सुनाता, यानी वह बोला नहीं तो आपने सुनाया भी नहीं। बोलने के ऊपर आप सुनाने वाली चीज डिपेंड हो रही है, यानी शर्त हो गई ना कि है वो बोलता तो मैं भी सुनाता, वह मेरे पास आता तो मैं भी उसके घर जाता, यानी जाता, अभी नहीं जा रहे हो आप, जाते, भूतकाल का सेंटेंस हो गया ना, ये ऐसा करता तो मैं भी ऐसा करता, भूतकाल में आप ऐसा करते हैं ना, तो वहां पर आपके हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। आगे हम कंटिन्यूअसली करते हैं वर्तमान काल, लड़के पढ़ रहे हैं, लड़कियां नाचती हैं, ये दोनों क्रियाएं वर्तमान काल में होने का हमें संकेत देती हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का पता चलता है तो उसे हम कहते हैं वर्तमान काल कहते हैं। तो क्या होता है वर्तमान काल, क्रिया का ऐसा समय जिसमें क्रिया के हमें उसी समय में होने का बोध होता है, तो वहां पर हम वर्तमान काल होता है। वर्तमान काल के तीन भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। अब आपने भूतकाल में पढ़ा था, सेम एज इट इज वैसी की वैसी चीज है। सामान्य वर्तमान काल में क्या होता है कि जिस क्रिया से वर्तमान समय में होने वाली किसी भी क्रिया का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। जैसे लोग घूमते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, बच्चे खेलते हैं, रमा जाती है, सीता आ रही है ना, तो ये सामान्य वर्तमान का आती है, ये सारे सामान्य वर्तमान काल में आएंगे।
अपूर्ण वर्तमान काल। तो अपूर्ण वर्तमान काल में क्या होता है, जिस क्रिया से वर्तमान समय में क्रिया के निरंतर चलते रहने की सूचना मिलती है। जैसे मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो अभी वर्तमान काल में मैं क्या क्रिया कर रही हूँ, पढ़ाने की क्रिया कर रही हूँ, पर अभी तक मैंने उस क्रिया को एंड नहीं किया है, खत्म नहीं किया है, यानी ये पूर्ण नहीं हुई है, ये अपूर्ण वर्तमान है। यानी वर्तमान काल में ऐसी क्रिया चल रही है जो कि अपूर्ण है, अभी तक कंटिन्यूअसली ये वर्क चल रहा है, तो ये अपूर्ण वर्तमान काल होगा। संदिग्ध वर्तमान काल, जिस क्रिया से वर्तमान काल में क्रिया होने पर संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे लोग घूमते होंगे, कुत्ते भौंकते होंगे, बच्चे खेलते होंगे। संदिग्ध वर्तमान काल में क्या है, प्रेजेंट टाइम में कार्य संपन्न तो हो रहा है, पर आप उसके बारे में संदेह प्रकट कर रहे हो। जैसे आप अभी स्कूल में बैठे हो, आप घर के बारे में सोच रहे हो कि मम्मी तो इस समय खाना बना रही होगी, है ना, मम्मी खाना बनाती होगी, पापा ऑफिस गए होंगे। तो ये चीज आपको क्या कर रही है, वर्तमान काल में आप सोच रहे हैं समय देख के कि इस समय ये काम चल रहा होता है, तो आप वर्तमान काल के एज्यूम कर रहे हो, लेकिन आप उसमें संदेह प्रकट कर रहे हो, इसलिए वहां पर आपका क्या होगा, संदिग्ध वर्तमान काल होगा। तो इस प्रकार वर्तमान काल के तीन पार्ट होते हैं, सामान्य, अपूर्ण और संदिग्ध। तो बच्चों, आज की क्लास में हम अपना भूतकाल और वर्तमान काल, दो कालों को पढ़ चुके हैं। सभी अपने इसको रिवीजन कीजिएगा, वाक्यों को समझने का प्रयत्न कीजिएगा। अगला जो भविष्य काल और इसके बुक की एक्सरसाइज है वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।